नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन इम्राअतुन खाफ़त मिन बालिहा नुशूज़न औ इअराज़ा फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अन्फुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून ख़बीरा। वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ा व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान गफ़ूरर रहीमा। व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। व इन मना अगर, इमराअतुन औरत बीवी, बालिहा बाल कहते हैं खामन को, नुशूज़न लड़ाई झगड़ा, इअराज़न एराज करना, मुंह फेरना, बेरुखी करना, बेतवज्जुही करना, ला जुनाहा कोई गुनाह नहीं, अन युस्लिहा कि वो दोनों सुलह कर लें, उहज़िरत हाजिर किए गए हैं, अल अनफुस नफ्स की जमा, अशुहा हिर्स को कहा जाता है। लन तस्ततीअू हरगिज तुम ताकत नहीं रखते, तादिलु इंसाफ करो तुम, वलौ हरस्तुम अगरचे तुम हिर्स करो, ला तमीलु मैलान खाना, एक तरफ झुकाव हो जाना, तज़रू छोड़ो तुम, मुअल्लक़ा लटकी हुई, तुस्लिहु इस्लाह करो, दुरुस्तगी करो, यतफ़र्रक़ा जुदाईगी इख्तियार कर लें, युग़निल्लाह मुस्तग़नी कर देंगे अल्लाह ताला, बेइख्तियार कर देंगे। तर्जुमा। व इन इम्राअतुन खाफ़त मिन बालिहा नुशूज़न, और अगर एक औरत को अपने खामन की जानिब से खौफ हो लड़ाई का या बेरुखी का, बस कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर कि वो सुलह कर ले, आपस में सुलह करना, और सुलह के अंदर खैर है। नफ्स तो हाजिर किए गए हिर्स पर, और अगर तुम नेकी को इख्तियार करो और तकवा को इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसकी खबर रखने वाले हैं। और हरगिज तुम ताकत नहीं रखते कि इंसाफ करो औरतों के दरमियान, अगरचे तुम्हें हिर्स हो, बस तुम मत झुक जाओ, पूरा पूरा किसी एक की तरफ झुक जाना, पर छोड़ दो उसको लटकी हुई की तरह। और अगर तुम दुरुस्तगी करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। और अगर वो दोनों जुदा जुदा हो जाएं
तो अल्लाह ताला हर एक को अपनी वुसअत से मुस्तगनी और बेपरवाह कर देगा। और अल्लाह ताला तो बहुत वुसअतों वाले, हिकमतों वाले। इस ज़वाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक इन आयात के अंदर हिदायत इरशाद फरमाई गई हैं कि आम तौर पर जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंसान गुजारा करता है, मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे गुजारते हैं। जाहिरी बात है कि हालात एक जैसे नहीं रहते। इस दौरान नशेब व फराज बड़े आते रहते हैं और इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है, वो चीज़ें भी बस औकात सामने आती हैं जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होती। गुमान भी नहीं होता कि ऐसा भी होगा और ये भी हो जाएगा। हालात के साथ बहुत कुछ सामने आ जाता है। तो अगर इंसान अल्लाह ताला की बताई हुई हिदायत के मुताबिक चलता रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें मदद करते रहते हैं इंसान की, और ये जिंदगी का ताल्लुक बहुत अच्छा गुजर जाता है, बहुत खूबसूरत गुजर जाता है। और अगर ये हिदायत और ऐसी चीजें सामने ना हो, इंसान इसके मुताबिक न चले, तो फिर इंसान को खुद भी परेशानी होती है और उसकी वजह से खानदान वाले भी परेशान रहते हैं। सिर्फ ये तो नहीं ना कि ये परेशान होगा और बाकी नहीं। जाहिरी बात है, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकदारियां हैं, तमाम इसके अंदर जो है ना मुतासिर होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज के मुताल्लिक इन आयात में बड़ी खूबसूरत हिदायत इरशाद फरमाया कि वह इन्हीं मरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ एराज़ा, अगर किसी औरत को ये खौफ हो अपने खामन की जानिब से कि अब कोई लड़ाई झगड़ा ही हो जाएगा या ये मेरे से बिल्कुल ही एराज कर लेगा, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि उस खामन का कसूर भी हो। बस औकात ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि खामन का भी कसूर नहीं होता, या औरत की जानिब से कोई ऐसी चीज पेश आ रही होती है कि उसमें औरत का कोई अपना जाती कसूर नहीं होता। मिसाल के तौर पर निकाह तो हो गया, माँ बाप के कहने सुनने से दोनों ने निकाह कर लिया, शादी कर ली, लेकिन अब क्या है, जो औरत है वो इतनी खूबसूरत नहीं है जिसकी वजह से खामद का दिल ही नहीं लगता। अब जाहिरी बात है, जब दिल ही नहीं लगेगा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी, वक्त कैसे गुजरेगा, तवज्जो ही नहीं है। या इसी तरीके से खामन के अंदर कोई ऐसी चीज पाई जाती है, अब उसको दूर करना खामन के बसा औकात इख्तियार में भी नहीं होता कि वो उसको दूर कर पाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, अगर ये लोग आपस में सुलह सफाई से काम ले लें तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। कि लाजमी बात है, निकाह के नतीजे में दोनों पर कुछ न कुछ हुकूक आयद हो जाते हैं। मर्द के जिम्मे औरत के हुकूक हैं और औरत के जिम्मे जो है वो मर्द के हुकूक हैं। अगर सुलह के लिए और इसके लिए कि ये ताल्लुक जो निकाह वाला है कायम हो चुका है, तो अब ये चलता ही रहे, इसको कायम होना चाहिए, चलना चाहिए। चलाने के लिए अगर कुछ हुकूक माफ कर दिए जाएं एक जानिब से, तो इसके अंदर जिंदगी का पहिया फिर से चलने की उम्मीद पैदा हो जाती है। मसलन
जब देखा कि हालात परेशान कौन है, तो जो बीवी हैं साहिब सरवत है, अल्लाह ताला ने उसको खूब दिया है, खाते पीते घराने की है, तो वो यही कहे कि हम निकाह वाला ये ताल्लुक तो ख़त्म नहीं करते, तलाक ना दो मुझे, लेकिन तुम्हें खर्चा देने की भी ज़रूरत नहीं, नाल नफके की भी ज़रूरत नहीं, बस मेरा गुजारा जो है वो हो जाया करेगा, तुम मुझे आइंदा खर्चा ना दिया करो, ना मैं तुमसे मुतालबा किया करूँ। अब लाजमी बात है कि जब औरत इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है तो मर्द के दिल के अंदर भी कुछ ना कुछ नरमी पैदा हो जाए। या इसी तरीके से एक शख्स की एक से ज्यादा बीवी हैं और एक से अभी कोई मिजाज नहीं मिल रहा या कोई ना कोई मसला हो गया, तो वो कहें कि अब मुझे निकाह वाले ताल्लुकात कायम करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि निकाह का ये ताल्लुक हमारा खत्म ना हो, मेरी जो बारी है मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, वो भी मैं दूसरी को दे देती। और ऐसा हुआ। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा है, बूढ़ी हो गई, उम्र ज्यादा हो गई और जिस्म भारी था। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जाहिरी बात है कभी जिहाद में कभी मुख्तलिफ उमूर में, तो अब उनको तो जरूरत थी इस बात की कि कोई ना कोई साथ होना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने ये सोचा कि या तो इनको तलाक देकर फारग कर दिया जाए, तो चलो अपने घर वालों के यहाँ जाके रहेगी, हमारी वजह से दिक्कत भी नहीं होगी, अब तो हमारी वजह से यहाँ रहना होता है। तो जिहाद के लिए गए, बस औकात कई कई महीने भी लग जाते थे, काफी वक्त दरकार होता। तो जब उनके सामने ये बात आई तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी कि आप मुझे तलाक न दें, मैं बूढ़ी हो गई हूं, आपको तो पता है मुझे अब निकाह वाले ताल्लुकात की तो जरूरत रही नहीं, मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुकी हूं, मैं नहीं चाहती कि ये हमारा ताल्लुक खत्म हो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूं कि क़यामत के दिन मैं आपकी अज़वाज ही के अंदर शामिल करके उठाई जाऊं, तो मेरा ये ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मैं अपनी जो बारी है वह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अज़वाज मुतहरात की बारी मुकर्रर की थी। वैसे तो दिन को तो सबके पास चक्कर लगाते थे, खास तौर पर असर के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात के यहाँ थोड़ी थोड़ी देर आपका जाना होता, लेकिन रात रोजाना एक घर के में ठहरना होता, एक दिन एक घर में, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, इस तरीके से। तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैं अपनी बारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती कि जब वो मेरी बारी होगी तो उस मौके पर भी आप उस घर में तशरीफ फरमा हो, और जब उनकी बारी होगी तो तब भी आप वहीं तशरीफ फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कबूल फरमा लिया, फरमाया ठीक है, अगर आपका यही इरादा है कि अज़वाज मुतहरात ही के अंदर क़यामत के दिन उठाई जाए, तो फिर हम इस निस्बत को और ताल्लुक को ख़त्म नहीं करते, कायम और दायम रखते हैं, और आपने खुद ही हुकूक माफ़ कर दिए, वरना तो जो है ना मामलात और हुकूक के बारे में तो पूछ होगी ना, कि जब एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो तमाम के दरमियान आदल और इंसाफ का कायम रखना भी ज़रूरी है, जिस तरह अगली आयत में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना कि एक की तरफ तो मुतवज्जे रहें, झुकाव हो, और दूसरी को छोड़ दें, ये जायज़ नहीं। तो अलगर्द इस तरह की अगर कोई सूरत बना ली जाए हुकूक के माफ़ करने की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला जुनाह अलैहिमा, ये खावंद और बीवी के लिए कोई गुनाह का काम नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं है।
और अल्लाह ताला ने सुलह के इस मौके पर फरमाया अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, ज्यादा बेहतर यह है कि ऐसी चीजें खामन और बीवी आपस में ही तय कर लें, किसी तीसरे आदमी को दरमियान में लाने की जरूरत नहीं है। और हमेशा इसी बात की ही कोशिश करनी चाहिए कि खामन और बीवी के दरमियान अगर कोई बात हो, कोई मामला हो, तो उनको आपस में बैठ के ही हल करना चाहिए। खामखा और बिला जरूरत किसी दूसरे से बात करने की और तीसरे आदमी को दरमियान में लाने की जरूरत नहीं है। और हत्ता कि कोशिश तो यहां तक भी करनी चाहिए कि वो चीजें अपनी औलाद के सामने भी ना आए, क्योंकि इस चीज का औलाद पर बड़ा बुरा असर पड़ता है कि माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, कोई ना कोई इनका मामला चल रहा है। नहीं, आपस में बेशक चल रहा हो लेकिन औलाद के सामने नहीं होना चाहिए। इल्ला यह है कि मामलात इतने बिगड़ जाएं, अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि आपस में सुलह की कोई सूरत बाकी ही नहीं रही। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अन-निसा के अंदर, हम इसी सूरत में और इसी सिपारे में पढ़ के आए हैं, फरमाया कि फिर बेहतर सूरत यह है कि दोनों की जानिब से एक एक आदमी मुकर्रर कर दिया जाए, जो खामन है उसकी जानिब और उसके खानदान से भी, और जो औरत और बीवी है उसके खानदान का भी एक आदमी, दोनों आ जाएं। फरमाया कि वो दोनों की बातें सुनकर सुलह और सफाई कराने की कोशिश करें। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, फरमाया कि अगर वो इस्लाह का इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर इसकी तौफीक अता फरमा देंगे। ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि खामन और बीवी की आपस में सुलह हो जाए। तो अव्वल मरहले में खुद सुलह और सफाई की कोशिश करनी, अन युस्लिहा बैनहुमा, आपस में सुलह करे। वस्सुल्हु खैर, फरमाया कि सुलह के अंदर अल्लाह ताला ने हमेशा खैर ही रखी, चाहे वो सुलह दो बंदों के दरमियान हो, दो जमातों के दरमियान हो, दो मुल्कों के दरमियान हो, अल्लाह ताला ने इसके अंदर खैर ही खैर रखी है, फायदा ही रखा है। वह उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह, फरमाया कि इंसानी जो नफूस है ना, इंसान का जो बातिन है, उसके अंदर तो हिर्स पाया ही पाया जाता है, पाया ही जाता है। इंसान जितना मर्जी उसको दबा ले कि ये हिर्स और लालच और तमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रहती है। बाज़ चीज़ों में अगर दबा भी दी जाए तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं खुद ब खुद दिल उनकी तरफ मुतवज्जे होता है, वो तो फिर ईमान वाला है, ईमान की बरकत से इंसान बच जाता है कि नहीं छोड़ो इन चीज़ों को। तो जब इंसानी नफूस के अंदर ही हिर्स पाया जाता है, तो जब उनको माल की हिर्स दी जाएगी, जब हुकूक के मुआफ़ी की कोई ना कोई पेशकश की जाएगी, तो फरमाया कि इंसान का दिल फिर खुद ब खुद मुतमईन होना शुरू हो जाता है कि जब ये कुर्बानी दे रही है और इसकी जानिब से मुझे ये रिलीफ मिल रहा है, आसानी मिल रही है, तो फिर तो तलाक देना और इस ताल्लुक को ख़त्म करना, इसका कोई जवाब नहीं होता। मिसाल के तौर पर बीवी ने कहा खर्चा नहीं लेना, वो खर्चा नहीं ले रही, फिर यहाँ पर रहेगी, बीवी होगी, जाहिर बात है कुछ ना कुछ खिदमत करेगी, तो फिर तो फ़ायदा ही है, जुदाई तो नहीं होनी चाहिए। या औरत जो है वो खुद कह रही है कि नहीं आप दूसरी शादी कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम दोनों इकट्ठी रहेंगी। जब वो इतनी कुर्बानी देगी, इंसान का दिल जो है वो खुद ब खुद नरम होना शुरू हो जाता है। जब उसे अपना फायदा नजर आना शुरू हो जाए तो दिल के अंदर नरमी जरूर पैदा हो जाती है। वउहज़िरतिल अनफुसुश्शुह, इंसानी नफूस जो है वो हिर्स और लालच पर ही हाजिर किए गए। लेकिन साथ ही फरमाया व इन तुहसिनु व तत्तकू, खामदो तुम खामखा तरीके न तलाश करते रहो कि बस इसी तरीके से कोई काम बन जाए, नहीं, तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए तुहसिनु, तुम्हारी जानिब से नेकी हो, तुम्हारी जानिब से भला हो। अगर वो तुम्हारे साथ बेहतर नहीं है फिर भी तुम एहसान करो, अगर वो शक्ल की ज्यादा अच्छी नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, उसके बावजूद एहसान करना, ये तो मर्दों का कमाल होगा।
ये नहीं है कि उधर तलाश करके, बहाना तलाश करके लड़ाई झगड़े के लिए बैठ जाओ। नहीं, तुहसिनु, मर्द एहसान करता ही अच्छा लगता है, नेकी करता ही अच्छा लगता है। बाल बच्चे अहलो अयाल की जानिब से कमजोरियां होती रहती हैं, हो जाया करती हैं, कोई बात नहीं है। फरमाया तुम एहसान में कभी कमी न किया। इसी सूरत के अंदर हम शुरू में पढ़ आए, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम उनकी किसी चीज को बुरा समझते हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर खैर कसीर रखी। फासान तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, कि अल्लाह ताला की जानिब से उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ी भलाइयां मिल रही, बहुत भलाइयां मिल रही हो, तो अगर किसी चीज को तुम नापसंद भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फायदे भी तो मिल रहे हैं ना। वइन तुहसिनु व तत्तकू, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है, गुनाह से तुमने बचना है। ये ना हो कि उसकी एक गलती की वजह से तुम दो गलतियां करना शुरू हो जाओ, उसकी एक कमजोरी की वजह से तुम आगे से 5 करना शुरू हो जाओ, इसकी इजाजत नहीं। आमतौर पर इंतकाम के अंदर सूरत हाल ऐसी ही है ना कि अगर एक तरफ से ज्यादती हो गई किसी भी मामले में एक आदमी की जानिब से, तो दूसरा आदमी उससे बढ़ के करना चाहता है। किसी ने अल्लाह ना करे लड़ाई में थप्पड़ लगा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, ये 2, 3, 4 लगाना चाहता है, कहता अब ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुछ जवान मर्दी नहीं है कि तुमने ज्यादा किया। अव्वल तो यह है कि जो इस तरह का मामला करे उसे माफ कर दो। वला मन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, सबर करें, माफ कर दें, ये बहुत हिम्मत का काम। लेकिन बदला लेना चाहता है वह जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिसलुहा, उसकी मिसाल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ तो ताल्लुक ही कुछ और है, खामद और बीवी का है। यहाँ बदले लेना और ये चीजें करना, ये इंसान के निकाह वाले ताल्लुक के खिलाफ है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत तो एक दूसरे के लिए लिबास की तरह होते हैं, एक दूसरे के लिए लिबास की तरह होते हैं कि जिस तरह इंसानी लिबास और जिस्म में कोई हाइल और रुकावटें नहीं होती, इसी तरीके से मर्द और औरत में, खामद और बीवी में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। तत्तकू, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। अगर तुम जुल्म करोगे, सिर्फ उस पर जुल्म नहीं कर रहे, अल्लाह के हुकूक को भी पामाल कर रहे हैं, अल्लाह के हुकूक को भी पामाल कर रहे हो। फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तुम जो अमल करोगे अल्लाह उसकी खबर रखने वाले। अल्लाह तो पूछेंगे ना, तुम घर में उस पर जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो सब्र कर रही है। मिसाल के तौर पर यह ज्यादती उस औरत की तरफ से है, औकात ऐसा भी है, ऐसे ऐसे भी हमने देखे कि वो बीवियां खामदों को मार रही होती, पिटाई करती, जुल्म और ज्यादती करती। फरमाया कि अगर वो बर्दाश्त कर भी रहा है, चल भी रहा है, तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, तुम्हारे सारे कामों को खबर रखते हैं, और अल्लाह तो फिर जर्रे जर्रे का बदला चुकाएंगे, जर्रे जर्रे का बदला चुकाएंगे। तो इसलिए फरमाया कि अपना मिजाज मर्दों औरतों में से हर एक को एहसान का करना चाहिए कि मेरी जानिब से अच्छा सलूक हो, मेरी जानिब से इसके साथ नेकी होनी चाहिए। जब ये जज्बात खामन और बीवी दोनों के दिलों के अंदर पैदा हो जाएंगे तो जिंदगी का सफर बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगा, बड़े बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। और हर एक अगर ये रहे कि नहीं, इसको चाहिए कि मेरे हुकूक अदा करे, वो कहे मेरे हुकूक ये अदा करे, ये नहीं कर रहा, तो जिंदगी का फिर ये पहिया चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। और उल्टा जो है इंसान के लिए मुश्किलात होते चली जाएंगी। एहसान के मिजाज से दिन ब दिन अल्लाह ताला की जानिब से आसानी ही की जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अंदर एहसान और दूसरे के साथ अच्छाई और अच्छा बर्ताव करने का जज्बा अल्लाह हमें नसीब फरमाए, और अल्लाह हर इंसान के लिए आसानी के मामलात पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।